देखो, गौर करोगे ना तो जीवन में दुख दर्द कष्ट कलेश संताप के जिम्मेवार हम होते हैं, खुद होते हैं। देखो सुनो कैसे हम क्या करते हैं लाइफ में, पहले दूसरे को समझाते हैं, बहुत समझाते हैं। तो क्या होता है कि दूसरा आपकी बात समझेगा या नहीं समझेगा, ये उसकी मानसिकता पे डिपेंड करता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान आपकी हर बात हर समय समझ ले, हर बात हर समय मान ले, बिल्कुल नहीं। एक टीचर कितना भी अच्छा पढ़ाती है या पढ़ाता है, अगर बच्चा का मानसिकता नहीं है पढ़ने वाला तो बच्चा कभी भी टीचर की किसी भी बात को नहीं समझेगा, नहीं मानेगा, उल्टा वो टीचर को ही कह देगा कि टीचर ही बेकार है। अगर बच्चा का माइंड मैथ्स पढ़ने के लिए नहीं बना है, बायोलॉजी पढ़ने के लिए नहीं बना है, तो टीचर कितना भी अच्छा पढ़ा ले, बच्चा को उसकी बातें, टीचर की बातें कभी भी समझ में नहीं आने वाली है। आप बहुत महान आदमी हैं, बहुत ऊंचा सोचते हैं, बहुत संस्कारी हैं, इसके बाद भी आपको दुत्कार मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि आप ऐसे लोगों के साथ बैठे हैं, उठते हैं बैठते हैं समझाते हैं, जिनकी मानसिकता ही नहीं है आपकी बात समझने वाली। श्री कृष्ण बहुत ज्ञानी थे, वो धरती पे आए थे, ठीक है, इंसान के रूप में जो थे तो भगवान, लोगों को सही बात सिखाने। लेकिन उनकी बात कितनों ने सीखा? पांडव में उनके सबसे प्रिय जो थे अर्जुन थे, मित्र भी थे, सखा भी थे, और कृष्ण उनके गुरु भी थे, मेंटर भी थे, गाइड भी थे, सारथी भी थे, सब कुछ थे। अर्जुन तुरंत मान लेते थे कृष्ण की बात, ठीक है, हालांकि कुछ तर्क वितर्क करते थे, लेकिन प्रिय थे। अर्जुन प्रिय थे। दुर्योधन बिल्कुल नहीं मानता था, ठीक है, दुर्योधन बिल्कुल नहीं मानता था। शकुनी तुरंत बात काट देता था। क्यों? क्योंकि इन लोगों की मानसिकता वैसी थी नहीं, मानसिकता नकारात्मकता से घिरी हुई थी। तो कृष्ण ने छोड़ दिया और युद्ध करवा दिया, और युद्ध में उन पापियों का गला काट दिया ना। यही चीज़ आपको हमको भी जीवन में करना है। आप दूसरे को समझाने में इतना मत उलझो कि आपका अपना जीवन बर्बाद होने लगे। अब आप खुद समझ जाओ। हालांकि आपको गला काटने नहीं जाना है, वो काम आपको नहीं करना, उसके लिए भगवान है। क्योंकि हम लोग एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, और कृष्ण भगवान रूप में धरती पे आए थे इंसान बन के लोगों को सिखाने, जैसे श्री राम आए थे। तो मेरा आपका इंसान का दायरा लिमिटेड होता है, हमें अपने दायरे और दहलीज में रह के काम करना, अपने ऊपर काम करना है, दूसरे को सिखाने के लिए नहीं बढ़ना है। नहीं तो दूसरा तो नहीं सीखेगा, उल्टा आप जरूर सीख जाओ। इन बेकार के बहियात के लोगों से बात करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। और सबसे बड़ी बात, जितना आप निम्न प्रवृत्ति के लोगों के साथ बात करोगे ना, आप कुछ समय में क्या फील करोगे कि मेरा ही मानसिक स्तर गिर रहा है। अब हम भी उसी तरह की बात करने लगे हैं। जैसे मान लो कि आप किसी पर्टिकुलर दोस्त के साथ रहते हो जो भोजपुरी जानता है, या मान लो कि जो महाराष्ट्र का है या साउथ का है, तो वो एक ही चीज़ है, कुछ अलग भाषा में बात करता है, तो आप वही बोलने लगोगे। जैसे नॉर्मली हम लोग चूरा बोलते हैं, चूरा खाते हैं ना वाइट वाले, हाँ, अनाज। कुछ लोग उसको पोहा बोलते हैं। अब आपका मित्र है जो किसी दूसरे एरिया का है, तो आप भी क्या सीख जाओगे? पोहा बोलने लगोगे, चूड़ा भूल जाओगे। होता है कि नहीं? तो यही चीज़ जीवन में भी होता है। जब आप बहुत नीचे प्रवृत्ति के लोगों के साथ बैठोगे ना, तो उनका मानसिक स्तर जो है आपको प्रभावित करने लगा। अब आपको भी उसी लेवल का बात करने का आदत पड़ जाएगा। तो बच्चों के संगति के प्रति हम बहुत सजग रहते हैं। आपको अपनी संगति का ही भी हमेशा इतना ही ध्यान रखना है, मानसिक संगति स्पेशली, कि हम उन लोगों से कितना देर बात करें। हर जगह समाज को आप कभी नहीं सुधार सकते। ये समाज जमघट ही है। यहाँ 5 पांडव थे, सैकड़ों की संख्या में कौरव थे, मतलब निगेटिविटी थी। आज हम लोग एंड ऑफ द कलयुग हैं। तो आपको नेचुरल है, परिवार में 1 या 2 अच्छे लोग होते हैं। हर फैमिली में आप अगल बगल अड़ोसी पड़ोसी अपने निकटवर्ती मित्र को भी देखोगे ना, तो क्या देखोगे कि जो समस्या से आप जूझ रहे हो, आपका प्रिय मित्र भी उसी समस्या से जूझ रहा है। और आप अगर दुष्ट आदमी हो तो आपका प्रिय मित्र भी दुष्ट है। आप अगर अच्छे हो तो आपका मित्र भी आपको अच्छा मिलेगा, तभी दोस्ती चलती है ना। तभी तो मन बैठता है। हम कहते हैं कि अरे सब छूट गया लेकिन मेरा दोस्त नहीं छूटा। क्यों? क्योंकि आपका अपना वही रहेगा जिसके साथ आपकी मानसिकता मैच करती है। हस्बैंड वाइफ में क्यों डिफरेंस होता है? क्योंकि वहाँ मन नहीं मिलता है। तो मन नहीं मिलने से क्या होता है? कटुता शुरू होती है, संघर्ष शुरू होता है, आर्गुमेंट, बहस, झगड़ा, लड़ाई शुरू होता है। और कुछ जब ज़्यादा हो जाता है, दहलीज क्रॉस हो जाता है, तो लोग कोर्ट में चले जाते हैं। खैर वो उनका पर्सनल मामला है। मैरिटल लाइफ हर का अपना पर्सनल होता है, कौन कैसे चला रहा है। लेकिन पीसफुल जीवन सबको चाहिए, आनंदमय जीवन सबको चाहिए। क्योंकि एक पर्टिकुलर लाइफ स्पैन हम लोग धरती पे जीने आए हैं, इसको उसको खुश करने नहीं आए हैं। अब आप समझ जाओ, क्या या समझ जाओ कि हमको खुश रहना है, और खुश रहने पे मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है जिसे कोई भी नहीं छीन सकता है। और हम तब खुश रहेंगे जब मेरा आत्मबल मजबूत रहेगा, और बेकार के बहियात के लोगों को हम जीवन से हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगे, दफ़ा कर देंगे, डिलीट कर देंगे।